Hello student, today we also doing revision for 81st exam. In previous video we are revision we are already doing revision of chapter first. Let's try first, second and third. Today we start let's try 4. In let's try 4 topic is protection from weeds. How we are protect our crop from weeds. Harvesting. In harvesting, mature crop are cut with the help of threshing or sickle or harvester. Now storage, and let's try 4. First question is answer the following in one word in the providing space. First is rearing of silkworm. Rearing of silkworm के लिए वन वर्ड क्या आएगा तो सेरिकल्चर मीन्स सिल्कवर्म को रियर करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सेरिकल्चर. रियरिंग ऑफ ट्रैकी तो पोल्ट्री फार्मिंग. रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड, एनिमल्स को रियर करना फूड ऑप्टेन के लिए तो क्या बोलेंगे उसे एनिमल हस्बेंड्री. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाप फ्रॉम ग्रेन, चाप को ग्रैन से सेपरेट करने की प्रोसेस विनोविंग. केमिकल दैट किल पेस्ट इन द फील्ड, वो केमिकल जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स. Define the following terms. Animal husbandry. तो rearing of animal on large scale to obtain food, clothes and other things it's called animal husbandry. Means animals को rear करना, उनसे food, cloth और other things obtain करने के लिए this is called animal husbandry. Organic storage. Some food item like tulsi leaves, neem leaves, mint and walnut have antimicrobial. ये सारी इनकी जो लीव्स होती है ड्राई लीव्स वैसे कैसी होती है एंटी माइक्रोबियल मीन्स इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करने देती है ये लाइक पेस्टिसाइड. Like protect properties using these item to store food, the food is called organic storage. तो इन आइटम्स को यूज़ किया जाता है फूड स्टोर करने में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनिक स्टोरेज. सपोज आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मा भी गेहूँ वगैरह स्टोर करती तो उसमें ड्राई नीम की लीव्स डालती क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल होती है, उनके अंदर कोई भी माइक्रोबियल ग्रो नहीं करने देती वो. थ्रेशिंग. आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप आर बीटन ऑन हार्ड सरफेस. हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप को कट कर दिया जाता है, उसके बाद उस क्रॉप को बीट किया जाता है. टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करने के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. वीडिंग. द अनडिजायरेबल प्लांट दैट नेचुरली ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स. जो अनडिजायरेबल प्लांट है, जिन प्लांट्स की हमको नीड नहीं है, वो जो हमारे प्लांट्स के साथ ग्रो हो जाते, क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते, दैट आर कॉल्ड वीड्स. Hence, it is required to remove this weed as they compete with the main crop for light and nutrients and water. This process of removing the weeds is called weeding. तो weeds को remove करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं weeding. Question 3. Answer the following in 1 to 3 sentence. How does removal of weeds help the crops? वीड को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है क्रॉप को कैसे हेल्प करती है. अगर हम वीड को रिमूव करेंगे तो क्रॉप को क्या हेल्प मिलेगी उससे. तो वीड नीड टू रिमूव एज द कॉम्पीट विद द मैन क्रॉप फॉर वाटर, सनलाइट, एयर और स्पेस एंड न्यूट्रिशन. तो वीड्स जो होते हैं वो प्लांट्स के साथ जो क्रॉप हमने ग्रो करी उसके साथ कंपटीशन करते हैं वाटर में, सनलाइट, एयर, स्पेस सब में. तो वीडिंग हेल्प द क्रॉप टू ग्रो बेटर एंड द अवे फ्रॉम कॉम्पिटिशन. एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. कोई 2 टाइप की एनिमल हस्बेंड्री बताएं तो फर्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग. द रियरिंग ऑफ हैन, डॉग, इम्यू दैट फॉर एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. सेकेंड इज सेरिकल्चर. इन सेरिकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरिकल्चर. व्हाट इज हर्बिसाइड, गिव टू एग्जाम्पल. तो हर्बिसाइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स. इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में. दे डू नॉट हार्म द क्रॉप, क्रॉप को हार्म नहीं करती. दे आर स्प्रेड डायरेक्टली ऑल ओवर द फील्ड एंड डिस्ट्रॉय द वीड्स. इसको वीड क्रॉप में मीन्स हमारा जो फील्ड होता है वहाँ पर स्प्रे कर देते तो उनमें से हमारी क्रॉप बच जाती है और अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं उससे. डॉल्फिन, मेटाक्लोर एंड सिजियोनी आर द सम ऑफ द कॉमन हर्बिसाइड्स. व्हाट आर द पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स क्या है. हर्बिसाइड जो होते हैं वो हर्ब्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स प्लांट को किल करने के लिए, अनडिजायरेबल प्लांट को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और पेस्टिसाइड जो होते हैं वो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. हाउ डू पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट क्रॉप. द केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय पेट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड. एंड पेस्टिसाइड किल द एनिमल लाइक रैट एंड इंसेक्ट दैट कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप. जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने वाले इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं उनको किल कर देते हैं पेस्टिसाइड बाय ईटिंग टू देम और प्रोटीन देम. What are the disadvantages of manual weeding? The main disadvantage of manual weeding are: it is a time consuming and laboring splitting process. It may even lead to accidental remove of the crop. इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एक्सीडेंटली दूसरे क्रॉप भी रिमूव हो जाते हैं.
इट इम्प्लीमेंट रिक्वायरमेंट फॉर मैनुअल वीडिंग आर मेड ऑफ आयरन एंड रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो आयरन के बने होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 4 है राइट कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न हार्वेस्टिंग। ट्रेडिशनल जो हार्वेस्टिंग मेथड है उसमें और मॉडर्न हार्वेस्टिंग मेथड है उनमें हमें डिफरेंस देखना है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन करना है। तो ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मीन्स इट इज़ डन बाय यूजिंग हैंड की हेल्प से, हैंड इम्प्लीमेंट सच अ सिकल की हेल्प से। आपने देखा होगा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे फसल को कट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सिकल। मॉडर्न हार्वेस्टिंग में क्या होगा, इट इज़ डन बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर। अब जो फसल्स की कटिंग होने लग गई वो किससे होने लगी, हार्वेस्टर से। दिस मैथड इज स्टिल प्रोटेक्ट स्पेशली बाय द स्मॉल फार्मर। ये जो बहुत से प्रैक्टिस इसको कौन यूज़ करता है ज़्यादा, जो स्मॉल फार्म है जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं वहाँ ज़्यादा यूज़ होती है। और विनोविंग इज़ डन मैनुअली, इसमें विनोविंग करनी होती है। इट इज़ यूज डन बाय द फार्म हु ओन लार्ज फील्ड, जिसमें लार्ज फील्ड है वो फार्मर से यूज़ करते हैं। एंड विनोविंग इज़ डन ऑन यूजिंग विनोविंग मशीन, उसमें विनोविंग भी जो विनोविंग मशीन से हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने, ठीक है। आप लोगों का PT फर्स्ट का जो एग्जाम है चैप्टर फर्स्ट में से ही होगा, बायो के चैप्टर फर्स्ट में से। थैंक यू।